मुंडोती चारागाह बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। किशनगढ़ उपखंड अधिकारी और जिला कलेक्टर को चारागाह भूमि नीलाम नहीं करने के लिए सौंपा ज्ञापन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। शुक्रवार को मुंडोती चारागाह बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले मुंडोती गांव से आए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को ज्ञापन सौंपकर गांव की चारागाह भूमि को नीलाम नहीं करने की मांग की। गांव के प्रतिनिधियों ने बताया कि गांव में एकमात्र चारागाह पशुओं को चारा चराने के लिए है, कोई अन्यत्र जगह भी नहीं। आज सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पंच सहित ग्रामवासी इसके विरोध में इकट्ठा हुए हैं। किशनगढ़ उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा गया है। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी इस चारागाह भूमि को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन चारागाह भूमि को नीलाम नहीं होने देंगे। गौरतलब है कि सरकार ने मुंडोती गांव में 11 प्लॉट यानी 95 से लेकर 105 तक की भूमि को नीलाम करने की सूचना जारी की है, जिसके खिलाफ सभी ग्रामवासी लामबंद हो चुके हैं। और मुंडोती ग्राम के सरपंच, प्रतिनिधि, पंचायत समिति और चारों वार्ड मेंबर हम सभी लोग आए हैं गांव में और श्रीमान कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आए हैं। हम लोगों ने उपखंड अधिकारी किशनगढ़ को ज्ञापन दिया है, विधायक साहब टाम के कार्यालय में दिया है और हमारी मांग ये है कि हमारे गांव का जो चारागाह है, मुंडोती गांव में चारागाह है, उसकी बिना गांव के लोगों से पूछे और बिना कुछ जानकारी के सरकार ने नीलामी के लिए सूचना जारी की है, जिसका नीलामी में 11 प्लॉट जारी किए हैं, जिसकी संख्या 95 से लेकर 105 है, जो 12 तारीख का निदेशालय खान विभाग उदयपुर का नोटिस है, उसके तहत। तो हम सब लोग उसके विरोध में हैं, क्योंकि वो जो चारागाह हमारे गाँव का है, एकमात्र चारागाह हमारे गांव में बचा है। इससे पहले भी हमारे गांव के चारागाह में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, तो अब हमारे गांव के लोगों के पास गायें चराने के लिए या खनिज के लिए या फिर खेत के लिए या कुछ भी जाने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो हम सभी ग्रामवासी इस चीज़ को लेकर बहुत आक्रोशित हैं। कल रात को हमारे जब गाँव वालों को ये चीज़ पता चली तो रात को 7 बजे सारे गाँव एकत्रित हुआ। इस गाँव के एकत्रित होने में हमारे सरपंच, वार्ड मेंबर और गाँव के जनप्रतिनिधि सभी लोग हमारे साथ हैं और हम सब लोगों ने एकत्रित होकर ये संकल्प किया कि हम पहले तो कि ये लड़ाई लड़नी है या नहीं। हम लोगों ने गांव ने कृत संकल्पित होकर हमारे गांव के बालाजी के मंदिर के पास बैठकर सब लोगों ने ऊपर हाथ खड़े कर ये संकल्प किया कि हम इस गांव के चारागाह को किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे और इस सरकार को इस नीलामी को रोकना पड़ेगा। अगर हम गाँव वाले इस गांव के चारागाह के संबंध में किसी भी आउटसाइडर को हमारे गांव में पैर तक नहीं रखने देंगे। ये सरकार को हमारे खुले शब्दों में हमारे गांव के चारागाह के बारे में हमारे गांव के लोगों के विचार हैं। और रही बात कि आज हमारा ये प्लान रहा कि हम उपखंड अधिकारी से मिले, उनको ज्ञापन दिया, उनका हमारे बहुत सकारात्मक उनका रवैया रहा जवाब देने का, उससे हम भी संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि हम फैक्चुअल रिपोर्ट लेते हैं, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बारे में बाद में हम ME ऑफिस आए, जो ME साहब हमें मिले नहीं। हम 1.5 घंटा तक वहाँ इंतजार किए, फिर उसके बाद हमें कलेक्ट्रेट तक आना पड़ा और हम माननीय जिलाधिकारी से मिलकर जाएंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।